हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गवर्नमेंट रूल्स मेड इजी पर। आज हम बात करेंगे सर्विस बुक के बारे में, जो हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए एक इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है। इस वीडियो में हम सर्विस बुक की इंपॉर्टेंस, मेंटेनेंस के रूल्स समझाएंगे और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताएंगे जो आपके सर्विस बुक को हमेशा एक्यूरेट और अप टू डेट रखने में हेल्प करेंगी, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके करियर पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन की टिप्स के बारे में जो आपको सर्विस बुक को मैनेज करने में मदद करेंगे। सेक्शन 1, सर्विस बुक क्या है? सर्विस बुक एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई की सर्विस टेन्योर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। यह बेसिकली आपकी करियर जर्नी का रिकॉर्ड बुक है, जिसमें आपकी ज्वाइनिंग डेट से लेकर रिटायरमेंट तक पूरी सर्विस हिस्ट्री होती है, जैसे अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस, ट्रांसफर, सैलरी इंक्रीमेंट्स, लीव्स, सस्पेंशंस और टेक्निकल रेजिग्नेशंस, सब कुछ रिकॉर्डेड होता है। सर्विस बुक सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये पेंशन्स और ग्रेचुइटीज जैसे बेनिफिट्स को टाइमली प्रोसेस करने के लिए भी क्रूशियल है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी सर्विस बुक को राइटली मेंटेन करें और हमेशा अपडेटेड रखें। सेक्शन 2, सर्विस बुक किसको चाहिए? अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या हर किसी को सर्विस बुक की रिक्वायरमेंट होती है? तो दोस्तों, हर नॉन गेजेटेड और गेजेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉई को सर्विस बुक की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो किसी मिनिस्ट्री में काम करता हो या फिर किसी डिपार्टमेंट में। अगर आप एक परमानेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको सर्विस बुक मेंटेन करनी होगी। हाँ, कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं, जैसे टेम्परेरी एम्प्लॉइज जिनका सर्विस टेन्योर 1 साल से कम है, उनके लिए सर्विस बुक रिक्वायर नहीं होता। सर्विस बुक आपके फर्स्ट अपॉइंटमेंट के दिन से प्रेस्क्राइब्ड रूल्स के अकॉर्डिंग मेंटेन की जाती है। सेक्शन 3, सर्विस बुक को मेंटेन कैसे करें? सर्विस बुक को मेंटेन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह बहुत ही सिंपल है, लेकिन हां, आपको कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। सबसे पहले तो आपकी सर्विस बुक की 2 कॉपीज होती हैं। पहली ऑफिस कॉपी है जो हेड ऑफ ऑफिस के पास रखा जाता है, जबकि दूसरी एम्प्लॉई कॉपी जो आपको सेफ कीपिंग के लिए दी जाती है। हर साल जनवरी में आपको अपनी कॉपी अपडेट्स के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट को सबमिट करनी होती है और वो उसे अपडेट करके आपको 30 डेज में वापस कर देते हैं। अगर आप अपनी कॉपी खो देते हैं तो 500 रुपए की फीस देने पर आपको एक रिप्लेसमेंट मिल सकती है। सेक्शन 4, ट्रांजिशन टू ई सर्विस बुक्स। जिस तरह से पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, उसी तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी डिजिटल हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने ई ऑफिस मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत ई सर्विस बुक मॉड्यूल शुरू किया है, ताकि सर्विस बुक का मेंटेनेंस इजी और एक्यूरेट हो सके और पेपर वर्क भी कम हो सके। इसका मतलब है कि अब आपको अपनी सर्विस बुक फिजिकली मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और इससे गलतियों की संभावना भी कम हो जाती है। अगर आपके डिपार्टमेंट में यह सिस्टम अवेलेबल है तो इसे अडॉप्ट करना बहुत बेनिफिशियल होगा। सेक्शन 5, एंट्रीज और अटेस्टेशन का ध्यान रखें। सर्विस बुक एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसमें जो भी एंट्रीज होती है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपके करियर के सभी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस और ट्रांसफर्स को आपकी सर्विस बुक में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ये एंट्रीज हेड ऑफ ऑफिस या किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा अटेस्टेड होनी चाहिए। गलतियों को रोकने के लिए ओवरराइटिंग और इरेशर्स की इजाजत नहीं है। अगर कोई करेक्शन करनी हो तो उसे प्रॉपर्ली एंडोर्स करना जरूरी है। सेक्शन 6, स्पेशल एंट्रीज इन द सर्विस बुक। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी सर्विस में कुछ स्पेशल इवेंट्स होते हैं, जिनके लिए स्पेसिफिक एंट्रीज आपकी सर्विस बुक में की जानी चाहिए। जैसे सस्पेंशन के केस में सस्पेंशन के डिटेल्स, इंक्लूडिंग ड्यूरेशन और रेफरेंस ऑर्डर्स को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इसके अलावा रिडक्शन टू लोअर पोस्ट के केस में रिडक्शन के रीजंस को ब्रीफली नोट किया जाना चाहिए। साथ ही टेक्निकल रेजिग्नेशन के केस में पेंशन रूल 26(3) के बेनिफिट्स को मेंशन करना जरूरी है। इसके साथ रिलीविंग ऑर्डर का रेफरेंस भी दिया जाना चाहिए। इन एंट्रीज का ऑथराइज्ड पर्सन द्वारा अटेस्टेड होना जरूरी होता है। सेक्शन 7, अटैचमेंट्स और एडिशनल डिटेल्स। सर्विस बुक में सिर्फ एंट्रीज ही नहीं होती हैं, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होते हैं, जैसे जीपीएफ अकाउंट नंबर, एलटीसी स्कीम के तहत होम टाउन डिक्लेरेशन,
सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का नॉमिनेशन फॉर्म जो पेस्टेड और काउंटर साइंड होता है, और लीव अकाउंट दिया होता है जिसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव, मैटरनिटी लीव या चाइल्ड केयर लीव के डिटेल्स भी एंटर्ड होते हैं। सेक्शन 8 सर्विस बुक मेंटेनेंस के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। अब तक हमने जाना कि सर्विस बुक क्या है और इसे मेंटेन करना कितना जरूरी है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं जो आपको अपनी सर्विस बुक को और भी बेहतर तरीके से मेंटेन करने में मदद करेंगे। फर्स्ट टिप, सबसे पहले तो आप अपनी सर्विस बुक की एक फोटोकॉपी अपने पास रखें। सेकंड टिप, सर्विस बुक के कवर पर अपना नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखें। थर्ड टिप, जब सर्विस बुक खोलें तो डेट ऑफ बर्थ और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जांच करें। फोर्थ टिप, प्रमोशंस और सस्पेंशंस जैसे इवेंट्स को सही रेफरेंसेस के साथ रिकॉर्ड करें। फिफ्थ टिप, यह इंश्योर करें कि आधार नंबर और अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी एंटर्ड हों। सेक्शन 9 सर्विस बुक का एनुअल रिव्यू और सेफ कस्टडी। आपकी सर्विस बुक एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है। सर्विस बुक को हर साल रिव्यू किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको यह इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं है। सर्विस बुक में सभी अपडेट्स एक्यूरेट हों और फिर बुक पर साइन करें। और अगर आपको अपनी सर्विस बुक में कोई गलती दिखती है तो उसे तुरंत अपने डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें और उसे करेक्ट करवाएं। जो कर्मचारी फॉरेन सर्विस पर हैं, उनके लिए सर्विस बुक में अपडेट्स तब किए जाते हैं जब अकाउंट्स ऑफिसर एंट्रीज को सर्टिफाई करता है। इसके साथ ही हेड्स ऑफ ऑफिस को हर साल यह सर्टिफाई करना चाहिए कि एनुअल रिव्यू की प्रोसेस पूरी हो चुकी है। सेक्शन 10 सर्विस बुक का प्रॉपर मेंटेनेंस क्यों जरूरी है। सर्विस बुक का प्रॉपर मेंटेनेंस आपके फ्यूचर बेनिफिट्स जैसे पेंशन और ग्रेचुइटी के स्मूथ प्रोसेसिंग को इंश्योर करता है। सर्विस में कोई भी ब्रेक, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव और सस्पेंशंस को तुरंत अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स के साथ एड्रेस किया जाना चाहिए ताकि बाद में किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। सर्विस बुक के की टेक अवे। आइए इस टॉपिक को समराइज करते हैं। फर्स्ट, अपनी सर्विस बुक को एक्यूरेट और अप टू डेट रखें। सेकंड, अगर ई सर्विस बुक अवेलेबल है तो उसमें ट्रांजिशन करें। थर्ड, सभी अटैचमेंट्स, एंट्रीज और एटेस्टेशंस को इंश्योर करें कि वे सही तरीके से एंटर्ड हैं। फोर्थ, सर्विस बुक को एनुअली रिव्यू करें और इसकी सेफ कस्टडी इंश्योर करें। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अननेसेसरी डिलेज से बच सकते हैं और एक स्मूथ करियर जर्नी इंश्योर कर सकते हैं। याद रखें, आपकी सर्विस बुक सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, आपके करियर का रोड मैप है। ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।